आज 10 अप्रैल 2024 को सुबह 11 बजे राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। बंगाल से नवनिर्वाचित सदस्या श्रीमती ममता ठाकुर ने बंगला में शपथ ली, पर संविधान के तहत तय शपथ पत्र में खुद एक शब्द का बदलाव कर दिया। शपथ में गॉड की जगह उन्होंने श्री श्री हरि गुरु चंद ठाकुर शब्द का इस्तेमाल किया। यह संविधान की धारा 99 के तहत तय शपथ पत्र की खुली अवमानना थी, उल्लंघन भी। श्रीमती ममता ठाकुर, न्यूली इलेक्टेड मेंबर बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एंड रिप्रेजेंटिंग वेस्ट बंगाल, स्पोक द वर्ड्स, I quote, Sri Sri Hari Guru Chand Thakur in place of the word I quote God. निर्धारित पाठ यानी मूल पाठ से भटकाव या विचलन देखते हुए माननीय सभापति ने उन्हें दोबारा शपथ लेने का निर्देश दिया, जिसका उन्होंने पालन किया। राज्यसभा में बैठने से पहले या सदस्य होने से पहले संविधान की धारा 99, आर्टिकल 99 के तहत राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों या नॉमिनेटेड मेंबर्स को संविधान के 3rd शेड्यूल के तहत ओथ या एफर्मेशन शपथ लेना होता है। वे संविधान की 8वीं अनुसूची के में शामिल भाषाओं में या अंग्रेजी में शपथ ले सकते हैं। इस मामले में कोर्ट के फैसले भी बहुत स्पष्ट आ चुके हैं। संविधान किसी भी विचलन या भिन्नता की अनुमति नहीं देता, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से अवैध माना जाएगा। यदि कोई सदस्य निर्धारित प्रपत्र यानी ओथ का जो तय स्वरूप है उससे विचलित होता है, तो यह माना जाएगा कि उस सदस्य ने शपथ ही नहीं ली। तत्काल माननीय चेयरमैन ने इस डेविएशन को गौर किया और उन्होंने माननीय सदस्य को तय शपथ पत्र के तहत शपथ लेने की बात कही, जिसका उन्होंने पालन किया। उल्लेखनीय है कि केरल हाई कोर्ट में हरिदर्शन पलायल वर्सेज द स्पीकर केरल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अदर्स के मामले में केरल हाई कोर्ट का स्पष्ट फैसला है। वहां भी एक माननीय सदस्य ने श्री नारायण गुरु के नाम पर शपथ ली। केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति शपथ लेता है तो वह सिर्फ और सिर्फ गॉड के नाम पर ही शपथ ले सकता है, किसी और नाम पर नहीं। उच्च न्यायालय केरल की नज़र में संविधान किसी भी डेविएशन या वेरिएशन की इजाजत नहीं देता। यह डेविएशन सिर्फ इरेगुलरिटी ही नहीं है, बल्कि यह इलीगलिटी को भी दिखाता, यह मैनिफेस्ट करता है। इस शपथ पत्र के पीछे यह मानस या एसेंस है कि हर मत और धर्म के अनुयायियों में संवैधानिक आदर की भावना बढ़े, पनपे। इसलिए कोर्ट ने कहा कि जब गॉड के भारत में अनेक स्वरूप हैं, अगर सबके भारत में इजाजत दी गई तो यह अंतहीन मामला बनेगा। इसलिए केरल उच्च न्यायालय ने पाया कि श्री नारायण गुरु के नाम लिया गया शपथ संवैधानिक मापदंड को पूरा नहीं करता, यह कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अनुरूप नहीं है। इसी तरह का एक मामला 11 जुलाई 2022 को राज्यसभा में हुआ। कर्नाटक से तब नवनिर्वाचित सदस्य भाजपा के श्री जगेश ने गॉड की जगह पर लॉर्ड राघवेंद्र स्वामी शब्द का इस्तेमाल किया। सदस्य को बताया गया, पुनः उन्हें दोबारा 18 जुलाई 22 को तय फॉर्मेट में शपथ लेनी पड़ी। दिल्ली से चुनी गई स्वाति मालीवाल जी ने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स के लिए तय प्रारूप की शपथ ले ली, जबकि वह दिल्ली विधानसभा से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई थी। आखिर में उन्होंने एक नारा भी लगाया। तत्काल माननीय चेयरमैन राज्यसभा ने उन्हें निर्देश दिया और इसके बाद उन्हें इलेक्टेड मेंबर्स के तय स्वरूप में शपथ लेनी पड़ी और वह नारा रिकॉर्ड पर नहीं गया। इसी तरह श्री कपिल सिब्बल जी, जो उत्तर प्रदेश से निर्दलीय निर्वाचित हुए इस बार, उन्हें भी दोबारा शपथ लेनी पड़ी इसी चूक की वजह से। आज भी 2 सदस्यों ने तय फॉर्मेट के तहत शपथ के बाद अंत में स्लोगन की चर्चा की। तत्काल माननीय चेयरमैन राज्यसभा ने उन्हें रिकॉर्ड से हटाने की बात कही। राज्यसभा के माननीय चेयरमैन, जो संविधान के बड़े ज्ञाता हैं, कानूनविद हैं, वो हमेशा संवैधानिक कानूनों, परंपराओं, राज्यसभा के रूल्स और प्रोसीजर को मानने के प्रति चौकस और सचेत रहते हैं। आज हुए शपथ ग्रहण समारोह में टीएमसी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा में
टीएमसी के नेता और बड़े वरिष्ठ सांसद भी मौजूद थे। उन्होंने भी संविधान की स्पिरिट के तहत ही पुनः शपथ लेने के लिए श्री ममता ठाकुर को कहा। साथ ही उन्होंने अन्य सदस्यों के द्वारा, 2 अन्य सदस्यों के द्वारा जो स्लोगन की चर्चा की गई थी उसे भी रिकॉर्ड से हटाने की बात कही, जिसके बारे में ऑलरेडी पहले ही माननीय चेयरमैन निर्देश दे चुके थे। ममता ठाकुर जी की इस मामले में जो प्रतिक्रिया मीडिया के माध्यम से आई है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर मामला है। एक सांसद के द्वारा अपने प्रिविलेज का सीधा वायलेशन भी है। यह संविधान की अवमानना का भी गंभीर मामला है। ऐसे प्रसंग बहुत ही पहले जुडिशियरी के द्वारा वेल सेटल्ड इश्यूज हैं। चुने हुए सांसद जिन पर संविधान की प्रहरी होने, संविधान को बचाने, उसकी मूल स्पिरिट को आगे बढ़ाने का दायित्व है, वे अपने शपथ में ही इस स्पिरिट का वायलेशन करें, इस मूल भावना का उल्लंघन करें, यह बड़ा गंभीर मामला है।